तैयार करिएगा सभी। हाँ हाँ जरूर। तो बहुत सारे हम लेते हैं ना, उसमें तो उनको ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। तो समय तो ऐसे हो चुका है भजन के लिए, तो समय आपको पढ़ाने का समय ना मिलता हो तो प्रारंभ भी कर लेते हैं कक्षा का। छोटा सा भजन कमला जी ले लीजिए, चलो उनकी इच्छा है, ले लीजिए। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना है। देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, एक पल की रोशनी ने सारा जहान चमका। एक पल की रोशनी ने सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक आकाश में सजाया। सूरज सा एक दीपक आकाश में सजाया। कण कण में जो रमा है, देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। फिर की बना के ऐसी तरकीब से चलाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, रहता है साथ सबके। एक लाइन याद नहीं आ रही। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्।
धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 22 को पूरा कर लिया था। बाईस की कोई शंका तो नहीं है किसी को? 22 अभ्यास की कोई शंका है? नहीं ना? तो अभ्यास 23 पर चलते हैं। सभी अभ्यास 23 निकाल लेंगे। शब्दकोश देखेंगे पहले। शब्दकोश में क विभाग में धेनु यानी गाय, रेणु यानी धूल, रज्जु यानी रस्सी, सुलेखः यानी सुलेख, परिणामः यानी परिणाम, अंकः यानी अंक, अवकाशः यानी छुट्टी, कक्षा यानी श्रेणी, परीक्षा यानी परीक्षा, संचिका यानी कॉपी, लेखनी यानी कलम, मसी स्याही, मसी पात्रम दवात, मित्रम मित्र, उत्तरम उत्तर, क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीड़ा क्षेत्र, उत्तीर्णः उत्तीर्ण, अनुत्तीर्णः फेल, उपस्थितः उपस्थित, अनुपस्थितः अनुपस्थित। तो एक क विभाग ही दिया है, यानी कि सभी क्या है यहाँ इसमें संज्ञा है सभी। ये मसी पात्रम दावत वो सही का खड़िया पॉट होता है ना, स्याही का पॉट। स्याही का पॉट। हाँ, बचपन कल वाली बात आ जाएगी। कल जो बचपन अपन ने सुना था, बहुत सारी बातें रह गई खैर बताने को। जो पहले जो कलम से उससे लिखते थे ना, कलम से, तो वो स्याही से लिखते थे डबो के। हाँ, तो वो जो एक बोतल या कोई मिट्टी की भी आती थी, उसको बोलते थे दवात। खड़ियो, स्याही रखने का बर्तन, पॉट समझ लीजिए, है ना। हाँ, गुजराती में खड़ियो बोलता है, खड़ियो साई का खड़िया ऐसा। जी जी। खड़िया तो वो सफेद कलर की होती है ना। खड़ी बोलते हैं इसको, आप बता रही हैं। एक खड़िया जिसमें स्याही रहती है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर बोलते होंगे, पता नहीं। कलम और खड़िया। हाँ, जी जी। ठीक है। तो ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं? नामवाची हैं, संज्ञा शब्द हैं सभी। इसलिए क विभाग एक ही विभाग दिया है। इसमें कोई नई क्रिया आपको नहीं दी है, न कोई नया अव्यय दिया है, न कोई नया विशेषण दिया है। सिर्फ सभी के सभी संज्ञा शब्द हैं। अभी तक हमने अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत इतने प्रकार के शब्दों के रूप जान लिए हैं। अब इसमें नया आया है धेनु, उकारांत। ठीक है, पीछे कौन सा वर्ण आ रहा है? उ, धेनु। तो उ आ रहा है, तो ये कैसा है? उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, उकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं, उकारांत नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, अब सूचना में धेनु से रज्जु तक धेनुवत, धेनु के समान रूप चलेंगे। ठीक है, अब व्याकरण में धेनु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। तो 69 पेज पर धेनु का रूप है। सभी 69 पेज निकाल लेंगे। निकाल लिया? हाँ जी, कौन पढ़ेंगे धेनु का रूप? मैं ट्राई करती हूँ आचार्य जी, मैं पढ़ती हूँ।
एक पढ़िए कोई भी। धेनु धेनु धेनवा धेनु 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 धेन्वः धेन्वभ्यां धेनुभिः धेन्वे धेनुभ्यां धेन्वभ्यः धेन्वा धेनुः धेनुभ्यां धेनुभ्यो धेन्वा धेनु धेन्वः धेनूनां धेन्वां धेन्यो धेनुषु हे धेनु हे धेनु हे धेन्वः। पहला जो धेनु है एक वचन में, उसमें ह्रस्व ऊ की मात्रा है धेनु और पीछे विसर्ग है, तो वो विसर्ग का और मात्रा का उच्चारण आना चाहिए। धेनु 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 धेनवः। क्या लिखा हुआ है संस्कृत में, जैसा लिखा होता है वैसा ही हमें उच्चारण करना होता है। ठीक है, हमारा अगर उच्चारण शुद्ध है तो हम लिखेंगे भी सही। फिर द्वितीय विभक्ति में धेनुम धेनु धेनुः, ठीक है, उसमें भी विसर्ग है धेनुः। धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनो धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनोः धेन्वोः धेनूनां धेनौ धेन्वोः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। तो जो विसर्ग आ रहा है उसका स्पष्ट उच्चारण आना चाहिए। ठीक है, तो अभी कौन कौन से शब्द और हैं उनके रूप चलाइए आप लोग। धेनु के बाद कौन सा है? रज्जु रेणु का चलाइए। रज्जु है रज्जु। रज्जू या रेणु कोई भी चलाइए एक। दीपालका जी। रेणु रेणु रेणुभ्याम रेणुवोः रेणुवोः हे रेणु हे रेणु। ठीक है, वो बार बार प्रयास करना पड़ेगा। अभी आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मुझे क्या याद है इसलिए मेरा उसमें स्पीड में चल जाता है। हाँ जी मुनि जी। मुनि जी रज्जु का। रज्जुः रज्जु रज्जवः रज्जुम रज्जु रज्जुः रेज्वा रेजुभ्यां रेजुभिः रेजुवै रेजुभ्यां रेजुभ्यः रेज्वाः
रेजुभ्याम, रेजुभ्यः, रेज्वाः, रेज्वोः, रेजूनाम, रेज्वाम, रिजवाम, रेज्वाम, रेज्वोः, रेजुषु, हे रेजो, हे रेजू, हे रेजवाः। तो ये जो पंचमी और षष्ठी में दो दो रूप बने हुए हैं, पंचमी में और षष्ठी में नहीं, चतुर्थी और पंचमी में दो दो बने हुए हैं एक वचन में, तो उनमें से कोई भी ले सकते हैं। हाँ जी शोभा जी, हाँ जी, आप बोलिए इनमें से कोई भी एक। रज्जू के ही और बोलूं? कौन सा शब्द है? रज्जू के ही बोलूं मैं? रज्जू का हो गया, उसके बाद और भी होंगे ना आगे। और कौन से हैं? सुलेख धूल, नहीं, रेणु तो हो गया, और है ना, और है। हाँ वो तो अकारांत है, अकारांत नहीं, इनका वो अकारांत तो राम की तरह चलेंगे सभी। ये नया है, उकारांत वाला ही बोलना है। उकारांत में कौन कौन से हैं? इस रेणु, रज्जु, धेनुवत 3 दे रखे हैं। तीन, हाँ तो इन्हीं में से कोई सुनाइए, चलिए ठीक है, चलिए बना लेंगे ना, इनको तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीनों का मैं हो गया। एक चीज पूछ रही थी, माता जी, एक चीज पूछ रही थी। ये जो रज्जु वाले हैं उसमें जो ज जैसे रज्जवा, तो इसमें डबल ज आएगा या एक ही ज आएगा? डबल आएगा, एक आधा एक पूरा। शुरू से नहीं, ही जैसे रज्जु में दो ज हैं। हाँ, तो जैसे रज्जवे तो डबल, रज्जवे तो हाँ मतलब डबल पूरा हो डबल गया। चलेगा, डबल डबल चलेगा। रज्जवा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है ये अभ्यास वधु लिया है, और- ये वधु है, धेनु के नीचे वधु भी है, वो भी उकारांत स्त्रीलिंग है। हाँ तो लेकिन वो उसमें थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, वधु वाले में बधु, बधवऊ, बधवह। हाँ, बधु, बधु, बधवऊ, बधवह, उसमें ऐसा है। बधुम, बधवऊ, बधवह, उसमें इस तरह से थोड़ा सा दो विभक्तियों में अंतर है, बाकी सब एक जैसा आएगा। ठीक है। है ना? हाँ, माइक तो बधु का बोल लीजिए, किसी को बोलना है? बधु का बोल लीजिए। जी, माइक ऑफ कर लीजिए। आचार्य जी, उकार का कहाँ से करना है? मुझे लिखना था, ये अभी जो करा है मैं देर वधु से। का मैं बोल देती हूँ। 69 पेज पर है, 69 पेज पर है। जी जी। बधु, बधवऊ, बधवः, बधुम, बधवऊ, बधुः, बधवा, बधुभ्याम, बधुभिः, वध्वै, वधुभ्याम, वधुभ्यः, वध्वः, वधुभ्याम, वधुभ्यः, वध्वः, वध्वो, वधूनाम, वध्वाम, वध्वो, वधूसु, हे बधू, हे बधवऊ, हे बधवः। हे में बधु ही आया है कि बधो आया है? हे बधू, बधु हे ही है। बधवऊ, हाँ वधु आया, लेकिन इसमें छोटे ऊ की मात्रा आई है लास्ट में, और जो अच्छा। फर्स्ट उसमें है बधु के साथ में विसर्ग भी है। बधु बड़ी ऊ की मात्रा है। बड़ी ऊ की मात्रा है बधु। हाँ जी, प्रथम में। तो इसीलिए उसमें थोड़ा अंतर है। चलिए ठीक है। हाँ जी, लेकिन लास्ट में जो सप्तमी विभक्ति है, अष्टमी विभक्ति है संबोधन वाले में, उसमें छोटा ऊ आया है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास 16 और 17 में सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करें। तो 16 और 17 निकाल सकते हैं, आराम से निकालिए।
उनको एक बार पढ़ लेते हैं। आप बाद में करते हैं कि नहीं, रिवीजन यहीं पर करा देते हैं। 16 और 17 ये है अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। नियम नंबर 46 अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालये पठति। गृहे वस्त्राणि सन्ति, घर में वस्त्र हैं। नगरे मनुष्याः सन्ति, तो यहाँ पर सीधा सीधा सप्तमी विभक्ति आ गई है। ठीक है। दूसरा नियम है विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। जैसे मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्षे इच्छा अस्ति। धर्म में अभिलाषा, धर्म के विषय में अभिलाषा है, धर्मे अभिलाषः अस्ति। वह प्रातः कालः, प्रातः काल यहाँ आता है, तो ये समय है। तो सह प्रातः काले प्रातः वा, या अगर हम प्रातः काल प्रयोग करेंगे तो उसमें सप्तमी लगेगी, प्रातः काले। अगर सिर्फ हमें प्रातः लगाना है तो उसमें सप्तमी नहीं लगेगी, वहां सिर्फ प्रातः ही लिखेंगे। या तो हम सिर्फ प्रातः लिख लें या प्रातः काले। ठीक है। प्रातः काले, प्रातः वा, यानी इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। अत्र आगच्छति, वह प्रातः काल में यहाँ आता है। स मध्याह्ने सायकाले, अब यहाँ पर भी देखिए मध्याह्न बोला है तो मध्याह्ने सप्तमी आ गई, सायकाला बोला है तो सायकाले आ गई, सप्तमी आ गई। और सायकाले के स्थान पर सिर्फ हम सायं भी प्रयोग कर सकते हैं, सायं। वा कार्यम करोति, स सायकाले सायं वा कार्यम करोति, स मध्याह्ने कार्यम करोति। ठीक है। साथ में काल लगा होगा तो ही सप्तमी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। सूचना, प्रातः सायं नक्तम के रूप नहीं चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये सूचना दे दी है, प्रातः सायं और नक्तम के रूप नहीं चलते हैं। यदि इनको प्रयोग करना है, प्रातः यानी सुबह, सायं यानी शाम, नक्तम यानी रात, तो इन तीनों का प्रयोग करना है, तब हम सप्तमी विभक्ति नहीं लगाएंगे। ये एक मंत्र आता है, प्रातः प्रातः गौ दोहंती, सायं सायं गौ दोहंती, वेद रूपी गाय का हम दोहन करें, ऐसा बड़ा अच्छा मंत्र है। तो वो प्रातः प्रातः सायं सायं लिखा है, मतलब वही अधिकरण वाली नहीं है, इसलिए हमने उसमें सप्तमी नहीं लगाई है। प्रातः लगाएंगे तो सिर्फ प्रातः प्रातः, सायं सायं, नक्तम नक्तम, इनके ये अव्यय शब्द हैं, अव्यय के रूप नहीं चलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब नियम नंबर 48, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर क्रिया में सप्तमी होती है। कर्तरी वाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी। अब कृदंत किसे कहते हैं, किसी को समझ में आया है अभी तक? रोना, रोना। हाँ, कृदंत, रुदन नहीं, कृदंत धातु, कृदंत क्रिया और कृदंत प्रत्यय होते हैं। कृदंत यानी जो बनाए हुए, निर्माण किया। हाँ, जो अभी तक हमने जो क्रियाएं पढ़ी थी ना, पठती, पठता, पठंती, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि, लिंग, ये हमने जो सारे सीखे, ये सारी इनमें प्रत्यय कैसे थे? तिंग प्रत्यय थे। लेकिन इनके अलावा भी और कृदंत प्रत्यय होते हैं।
जैसे कत कतबतु, सत्रिशानच, अभी ये आगे आएंगे पढ़ाई में। आज कत प्रत्यय आएगा इसमें, तो इनको इनसे जो शब्द बनेंगे धातु के वो कहलाएंगे कृदंत। ठीक है। तिंग प्रत्यय से अलग और प्रत्यय होते हैं, उनसे जो शब्द बनते हैं उनको कहेंगे कृदंत। ठीक है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में जो कृदंत जो दूसरे वो लगाकर बनाया गया है शब्द, दूसरे प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, उसमें सप्तमी होगी और कर्ता में भी सप्तमी होगी। और कर्म वाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी। हमने वाच्य सीखे थे पहले, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 तरह के वाच्य होते हैं। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा उसमें और कृदंत में होगी सप्तमी, और जो कर्मवाच्य उसमें कर्म में और कृदंत में पंचमी सप्तमी होगी। जैसे अब हम उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। राम के बन जाने पर भरत आए, एक क्रिया हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई। राम के बन जाने पर भरत आए, तो राम के बन जाने पर, तो राम में भी आएगी सप्तमी और जो क्रिया लगेगी कृदंत यहाँ पर उसमें भी सप्तमी लगेगी। तो रामे वनम गते, ये कत प्रत्यय से बना हुआ है शब्द, गम धातु से गतः बना है, तो गत का रूप चला है, उसमें भी सप्तमी लगी है, ये गते। रामे वनम गते भरतः आगतः, राम के वन को जाने पर भरत आए, आगतः ये भी कत प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी कृदंत शब्द है। गते और आगतः दोनों गम क्रिया से बने हुए हैं। आगतः आगम क्रिया से बना है और गते गम क्रिया से बना है। ठीक है। मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, मया कार्य कृते गुरु आगतः, मेरे कार्य यहाँ पर प्रयोग होगा, कर्ता का तृतीया विभक्ति लगेगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी। मया कार्य कृते गुरु आगत, मेरे कार्य करने पर गुरु आए। यहाँ पर भी कृत है, कृदंत शब्द क्या है, क्री धातु से कृत और आगम धातु से आगतः, ये 2 शब्द कृदंत हैं, बने हुए हैं। आज इसका जो अभ्यास आएगा उसमें कत प्रत्यय के बारे में समझाया जाएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। रामे आगते सीता अपि आगता, राम के आने पर सीता भी आ गई। ठीक है। तो ये रहे सप्तमी के प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर भी कृदंत शब्द में सप्तमी का प्रयोग किया है। और दूसरे हैं 17 पाठ में है प्रेम आसक्ति, नियम नंबर 49, प्रेम आसक्ति और आदर सूचक शब्दों में धातुओं के साथ सप्तमी होती है। जैसे उसका मुझ पर स्नेह है, तस्य मयि स्नेह अस्ति। वैसे तो इसमें चिन्ह आ रहा है, पर आ रहा है, तो मुझ जो सर्वनाम है, अस्मत् सर्वनाम है, उसका उसमें ही सप्तमी लगाई है, उसका मुझ पर स्नेह है। तस्य मयि स्नेह अस्ति, तस्य कन्यायाम स्नेह अस्ति, उसका कन्या पर स्नेह है। यहाँ कन्या में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर स्नेह आपको याद रखना है, स्नेह शब्द आ जाए, स्नेह या आसक्ति शब्द आ जाए, वहां पर हमें सप्तमी का प्रयोग करना है। किस पर है?
स्नेह किससे हो रहा है, किससे आसक्ति है, उस शब्द में सप्तमी का प्रयोग होगा। ठीक है। संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है। ये क्या हो रहे हैं, उपपद विभक्ति प्रयोग हो रही है। जो जो शब्द आएंगे ये संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्द आएंगे तो भी सप्तमी का प्रयोग करना है। प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक शब्द आएंगे तो भी सप्तमी का प्रयोग करना है। जैसे सह पठने लग्न, वह पढ़ाई में उसको लगन है, रुचि है, संलग्न है। युक्तः, तत्परः, आसक्तः व अस्ति, ये सभी जो शब्द हैं लग्नः, युक्तः, तत्परः, आसक्तः, ये जो शब्द जब प्रयोग होंगे तो जिसके लिए ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। राम विद्या में निपुण है, तो यहाँ पर भी ये निपुण शब्द आया है, तो यहाँ पर भी राम विद्यायाम कुशलः, निपुणः, चतुरः, पटु, दक्ष वा अस्ति, तो यहाँ भी विद्या में सप्तमी विभक्ति लगी है, क्योंकि चतुर किसमें है, विद्या में चतुर है, इसलिए विद्या में सप्तमी विभक्ति लगेगी। फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं के साथ भी सप्तमी होती है। ये जो हम सब पढ़ चुके हैं, ये सप्तमी के नियम हमने पहले पढ़ लिए हैं मुनि जी, ये सब पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने इनको रिवीजन नहीं किया है, इसलिए अभी हमको फिर से कठिन लग रहे हैं। ये सभी हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये इतने सारे नियम के लिए उन्होंने रिवीजन करने के लिए बोला था, वो अपन ने रिवीजन कर लिया है। अब आगे चलेंगे। नियम नंबर 58 अकः सवर्णे दीर्घः, ये किसका सूत्र है, दीर्घ संधि का। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः का अक जो हमने प्रत्याहार पढ़ा दिए थे मैंने पहले ही, तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री के बाद री भी आता है, ऐसे अक के अंदर तो री भी आता है, आ, ई, उ, री, री, ठीक है। लेकिन री जो है दीर्घ नहीं होता है, इसलिए उसको यहाँ से निकाल दिया है, री का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि री में हमने पढ़ा था वर्णोच्चारण में, री दीर्घ नहीं होता है, प्लुत होता है और ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है री, तो इसलिए ये दीर्घ संधि में हमने उसे हटा दिया है यहाँ से। तो अक यानी अ, ई, उ, री के बाद अ, ई, उ, री, सवर्ण यानी समान, अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ, री के सामने री आएगा तो उसका ही दीर्घ हो जाता है। अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, ठीक है। तो ये है दीर्घ संधि। नीचे दिया है अ या आ के, अ या आ प्लस अ या आ, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, चाहे बाद में भी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। ऐसे ही ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो और प्लस फिर से ह्रस्व ई या दीर्घ ई कोई भी हो तो क्या हो जाएगी, दीर्घ ई। ऐसे ही ऊ का, ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ इज इक्वल टू ऊ। ऐसे ही री का, री री प्लस री री, री री, री या री प्लस री या री इज इक्वल टू री, ठीक है।
तो दीर्घ हो जाएगा। इन चारों वर्णों के अगर सामने समान वर्ण आते हैं तो उनका ही दीर्घ हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? जैसे हिम जमा आलयः, तो क्या हो गया? हिमालयः। हिम जमा आलयः हिमालयः। विद्या जमा आलयः विद्यालयः। श्री जमा ईशः श्रीशः। गुरु जमा उपदेशः गुरुपदेशः। होत्री प्लस ऋकार होत्रीकार। उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान संधि है ये। संधि सब में आसान संधि है। समान वर्ण आ जाए तो उसी का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये नियम जो है इसको अच्छी तरह से समझना है सभी को। अभी जो मैंने बताया था कृदंत शब्द, तो ये कृदंत शब्द के लिए यहाँ पर ये कत भूतकाल अर्थ में, ऐसे अभी हमने भूतकाल में क्या पढ़ा था? अपठत, अभवत, अलिखत, अ लगा देते थे पहले, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कत प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो भी भूतकाल में प्रयोग होते हैं। भूतकाल अर्थ में धातु से कत प्रत्यय होता है और कत का त शेष रहता है। जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है उनमें इत जुड़ेगा, अन्य धातुओं में केवल त जुड़ेगा। किसी में इत जुड़ता है, किसी में त जुड़ता है। जैसे पठ धातु से बनेगा पठितः। पठती का मतलब है पढ़ता है और पठितः का मतलब पढ़ा, भूतकाल हो गया। पठितः। लिखित लिखितः लिखा। हसितः हसा। गतः गया। आगतः आया। ऐसे भूतकाल के शब्द बनेंगे इससे। इसलिए ये शब्द कैसे कहलाएंगे? कृदंत, क्योंकि ये प्रत्यय से, कृदंत प्रत्यय से बनाए हुए हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे कृदंत। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। कृदंत वाला टॉपिक क्लियर हो गया सभी को? अब नियम नंबर 60 देखिए, इसका प्रयोग देखना है, कैसे प्रयोग करना है, इन शब्दों को प्रयोग कैसे करना है। जैसे पठती, गच्छति, इनको हम कैसे प्रयोग करते हैं? कर्तृवाच्य में। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मुख्य होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो होता है कर्मवाच्य। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर पुस्तक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कर्म पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पुस्तक पढ़ी गई राम के द्वारा, या राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, तो ये हो गया क्या? कर्मवाचक, कर्मवाच्य। और एक होता है भाववाच्य, जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, वो होता है भाववाच्य। और जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं कर्मवाच्य। तो अकर्मक और सकर्मक ये वाली पोस्ट में पहले आपको सभी डाल चुकी हूँ। कौन से कर्तृवाच्य होते हैं, कौन से कर्मवाच्य होते हैं, कौन से भाववाच्य होते हैं, इनके लिए मैंने आपको बहुत सारी पोस्ट डाली हुई है पहले, तो आपको वो पोस्ट आपको देखनी चाहिए। अब इसका प्रयोग हम देखेंगे। नंबर 1, अब इसका नियम पढ़ेंगे कैसे प्रयोग करना है।
नंबर 1, जब सकर्मक धातु से, सकर्मक धातु यानी जिसके साथ कर्म हो, जैसे राम पठति, अब इसके पहले हम कर्म लगा सकते हैं। क्या पढ़ा? पुस्तकम पढ़ी, श्लोकम पढ़ी, श्लोक पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, मंत्र पढ़े, कर्म ला सकते हैं। और जिसके पहले हम कर्म नहीं ला सकते वो होती है अकर्मक, जैसे वह हंसा, वह सोया, है ना। तो इस तरह की जो उसने प्राप्त किया, तो इसमें हम कर्म नहीं ला सकते, तो वो है अकर्मक क्रियाएं। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब सकर्मक धातु से त प्रत्यय होगा, यानी जो त प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा? त प्रत्यय, कत प्रत्यय है, उसको लगाएंगे, तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसके कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। तो यानी कि ये वाक्य कैसा बनेगा? कर्मवाच्य वाक्य बनेगा, कत प्रत्यय से कर्मवाच्य वाक्य बनेगा। तो अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। कर्ता के अनुसार नहीं, मतलब जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं होगी। और दूसरा ये है अकर्मक धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया, कर्ता में तो वही तृतीया रहेगी, लेकिन जो क्रिया है वो नपुंसक लिंग और एक वचन की होगी, चाहे कर्ता में कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, उससे कोई संबंध नहीं। तो ये नियम आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं। त प्रत्यांत शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो उसके रूप रामवत चलेंगे। अगर वाक्य शब्द वाक्य में जो करता है वो पुल्लिंग है तो उसके रूप कैसे चलेंगे? राम के समान चलेंगे। और अगर वो स्त्रीलिंग है तो रमा के समान चलेंगे, और नपुंसक लिंग है तो पुस्तकम की तरह चलेंगे। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, अगर पुल्लिंग है तो गतः गतौ गताः, राम की तरह चलेगा, गतः गतौ गताः, गतम गतौ गतान, गतेन गताभ्याम गतई। जैसे बालक का राम का रूप चलता है ना, सेम ऐसे चलेगा। और अगर स्त्रीलिंग है तो रमा की तरह, बालिका की तरह, गता गते गताः, गताम गते गताः। ठीक है, तो फिर हम उसे रमा की तरह चलाएंगे। अब इसका जब हम प्रयोग करेंगे फिर आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, उसने काम किया, उसने काम किया। एक तो हम अगर कर्तृवाच्य बनाते हैं तो क्या बनता है? वह कार्य करता है, लट लकार, तो स कार्यम करोति। अब यहाँ बनाया है कैसा? कर्मवाच्य वाक्य बना है, और ये प्रत्यय लगाना है, त प्रत्यय वाला लगाना है। तो उसने काम किया, तो इसका जो कर्ता क्या था? पहले अगर हम कर्तृवाच्य बनाए तो क्या था? सह कार्यम करोति। ठीक है, तो सह का तृतीया, कर्ता का तृतीया, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी। तो तृतीया विभक्ति क्या है? सह की तेन, ते तम तौतान तेन ताभ्याम तेन आएगा। अब यहाँ पर हमें कर्ता में तृतीया विभक्ति लानी है। तेन कार्यम कृतम। अब कार्यम कैसा है? नपुंसक लिंग है। कार्य जो कर्म कारक, कर्म जो है कैसा है? उसका नपुंसक लिंग है, कार्यम। तो
क्रिया भी जो बनाए, जो हमने शब्द बनाया है वो भी नपुंसक लिंग का बनेगा। कृत क्रिया से बनेगा कृतः, और स्त्रीलिंग में कृता, और नपुंसक लिंग में कृतम। तेन कार्यम कृतम। आया समझ में? ठीक है। कर्ता में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, और जो क्रिया होगी वह होगी कर्म के अनुसार। लिंग वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार। ठीक है। तेन पुस्तकम पठितम, उसने पुस्तक पढ़ी या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोनों तरह से बोल सकते हैं अनुवाद इसका। लेखक लिखितः, लेख लिखा। तेन लेखः लिखितः। अब यहाँ पर देखिए लेख कैसा है, पुल्लिंग है। लेखः, बालकः, ये कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, जिनके पीछे अकारांत के पीछे विसर्ग आ जाता है, वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो लेखः पुल्लिंग शब्द है, तो इसका बनेगा क्या? लिखितः। अगर हम लेखम करेंगे तो लिखितम हो जाएगा, और लेखः किया है तो लिखितः। तो जो कर्म होगा उसके अनुसार क्रिया के ये लिंग होगी, वचन होगा। क्रिया के अनुसार होगा, क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी। अब ये भाववाचक है, अकर्मक धातु है। तेन हसितम, उसके द्वारा हंसा गया, ये अकर्मक क्रिया है। उसने हंसा, या तो उसके द्वारा हंसा गया बोल सकते हैं, या उसने हंसा। तेन भोजनम खादितम। अब यहाँ पर भोजनम भी कैसा है? नपुंसक लिंग है भोजनम, तो इसलिए क्रिया भी खादितम, उसके द्वारा भोजन खाया गया, या उसने भोजन खाया। दोनों तरह से हम इनके अर्थ बोलेंगे। तेन बालकः रक्षितः। अब यहाँ पर फिर से ये पुल्लिंग आ गया, बालकः, उसने बालक की रक्षा की, उसने बालक की रक्षा की। ठीक है, तो ये इसके नियम हैं। अभी दूसरा भाग तो हम ले नहीं पाएंगे, तो इसी को आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। हमने जो एक मंत्र आया था, धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करता है, तो वहां पर धर्म यही त प्रत्यय वाला ही रक्ष शब्द है, रक्षितः। जिसने रक्षा की उसकी धर्म ने भी रक्षा की, और जिसने धर्म को मारा धर्म ने उसको मार डाला। धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को मार डालता है, धर्म को नहीं मानता, धर्म उसको मार डालता है। तो अभी मैं अलग, मेरे पास व्याकरण की बहुत अच्छी पुस्तक है, आप एक बार इस नियम को ध्यान से सुन लीजिए, इसको कैसे बनाना है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरा भाग हम अगली कक्षा में लेंगे। सिर्फ ये नियम आपको समझने बहुत जरूरी है। ये नियम बहुत थोड़ा सा कठिन भी है, थोड़ा ध्यान देना है इसको, है ना। तो अब इसको आप सुनिए, सिर्फ मैं इसके बोलूंगी। कई पुस्तक है, ये पुस्तक तो मुनीजी नहीं मिलेगी, बहुत पुरानी पुस्तक है, मेरे चाचा जी की है, ये मेरी बहन की किसकी है, मैं वहां से ले आई थी घर से। बहुत पुरानी है, हालत भी इसकी जर्जर हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। इसमें नियम बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। भूतकालिक कृदंत कृत, भूतकाल में प्रयोग करने वाला कृत प्रत्यय। ठीक है, तो कत
और कतवतु दो होते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पर कत प्रत्यय ही सीखना है। अगले जो अभ्यास आएगा उसमें कतवतु भी आएगा। ये दोनों ही कत और कतवतु, ये दोनों प्रत्यय जो है भूतकालिक होते हैं। ठीक है, तो भूतकाल तथा अंग्रेजी के पास्ट पार्टिसिपल के अर्थ में धातु के कत प्रत्यय कत और कतवतु प्रत्यय होते हैं। कत का त शेष रह जाता है, जो कत लिखा हुआ है ना उसका त शेष हो रह जाता है, वह सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होता है। एक तो आपको अपने दिमाग में ये बात बना के रखनी है कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये 3 चीजें अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। मैं देखूंगी ये पोस्ट फिर से भी भेज दूंगी आपके लिए, पहले भी मैं भेज चुकी हूँ ये वाच्य वाली पोस्ट, है ना। जिन्होंने सेव की होगी उनके पास होगी, मैंने भेजी हुई है। अब कत प्रत्यय का देखते हैं। कत का त शेष रह जाता है, वह सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होता है। जब सकर्मक धातुएं होती हैं तो वह कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, अर्थात सकर्मक धातुओं से प्रत्यय होने पर बने हुए रूप के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। तो कर्मवाच्य है, इसलिए इसके जो रूप बने होंगे, जो शब्द बने होंगे कृदंत, वो कैसे होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये जो कर्मवाच्य वाक्य बनेंगे इसमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर वो कर्म स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा रमा के समान, और अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का शब्द बन जाएगा, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का शब्द बन जाएगा। जैसे एक धातु ले लेते हैं हम, गम धातु है तो गम से बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा गतः। त मिला था ना वहां पर, तो त के पीछे विसर्ग और लग जाता है। जैसे बालक शब्द होता है तो बालक में विसर्ग लग जाता है, बालकः, रामः। ऐसे ही गत शब्द में विसर्ग लग जाता है, गतः। अगर स्त्रीलिंग है तो गता और नपुंसक लिंग है तो गतम। ठीक है, इसी तरह से हम सभी क्रियाओं का समझ लेंगे। हसितः, हसिता, हसितम। लिखतः, लिखिता, लिखितम।